हैदराबाद से खबर है, पड़ोसियों के विवाद की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। पालतू कुत्ते की पीट कर हत्या कर दी गई। परिवार के भी 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई हुई है। तीनों लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये देखिए, ये है सीसीटीवी फुटेज जो आपको दिखा रहे हैं। पड़ोसियों के बीच विवाद, उसके बाद बात मारपीट तक आ गई और एक पालतू कुत्ते की पीट कर हत्या कर दी गई, उसकी मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद से ये घटना सामने आई है। हैदराबाद में कुत्ते के विवाद में बहुत बड़ा विवाद हुआ है, बवाल हुआ है। एक लड़के की पिटाई की गई है। ये तस्वीरें जो है वो बेहद खौफनाक है। देखिए कैसे एक पालतू कुत्ता है जिससे बुरी तरीके से लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। साथ ही एक लड़के को भी 3-4 लोग मिलकर के बुरी तरह से पीट रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार भी किया गया है। हैदराबाद की ये पूरी घटना है जहां पड़ोस में रहने वाले ही एक परिवार से विवाद हुआ है। पड़ोसियों के विवाद की खौफनाक तस्वीर, पालतू कुत्ते की पीट कर हत्या कर दी गई है और साथ ही साथ 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई भी हुई है। और अगली खबर है उज्जैन से। उज्जैन में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई। 3री मंजिल तक पहुंची आग की लपटें और इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। उज्जैन की एक घटना आपको बता रही है। देखिए ये पूरा वीडियो, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप ये बताया जा रहा है जिसमें भीषण आग लगी और पूरी दुकान को, पूरी शोरूम को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। दिन के समय में ही यह घटना हुई है और आप देख सकते हैं कैसे आग की ऊंची ऊंची लपटें सामने नजर आ रही हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं और घनी आबादी वाला ये इलाका है। एमपी के उज्जैन की घटना है जहां एक शोरूम में आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ये बताया जा रहा है जिसमें भीषण आग लगी। 3rd फ्लोर तक आग की लपटें पहुंची है और इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका है। एक और अहम खबर है तमिलनाडु से, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। लॉरी और बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत की खबर। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बस अनियंत्रित होकर लॉरी से जा टकराई। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए एक हादसे की तस्वीर है। लॉरी और बस की टक्कर हुई है। 4 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है इस पूरे हादसे में और वहीं 15 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लॉरी और बस की टक्कर में 4 की मौत हो गई है। तमिलनाडु में यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। और अगली बड़ी खबर है, कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिला है। गारंटी कार्ड बांटने के मामले में नोटिस दिया गया है। नोटिस में धारा 171 क्रिमिनल केस का जिक्र है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन की नोटिस पर सवाल भी उठाए हैं। गारंटी कार्ड बांटने के मामले में नोटिस मिला है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार विक्रांत, क्या है इस नोटिस में, क्या सवाल पूछे गए हैं कांग्रेस से? देखिए, कांग्रेस के जो गारंटियां हैं उसको लेकर कांग्रेस एक गारंटी कार्ड कांग्रेस के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं वो अपने अपने इलाके में बांट रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों को, जिसमें से एक मनीष तिवारी भी हैं, उनको नोटिस दिया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि कांग्रेस का यह कहना है कि इस नोटिस में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनाव आचार संहिता के साथ साथ क्रिमिनल केस भी लगाए गए हैं। और कांग्रेस का यह भी आरोप है कि क्रिमिनल केस इसलिए लगाए गए हैं कि अगर उम्मीदवार चुनाव जीतता है तो बाद में उसकी सदस्यता खारिज की जा सके। तो ये एक बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया है और जो नोटिस दिए गए उसको लेकर कांग्रेस लीगल सलाह ले रही है कि इसके बारे में क्या बात करनी है, चुनाव को क्या जवाब देना है। ठीक है, शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत जानकारी देने के लिए। तो यही वो नोटिस है जो कि इलेक्शन कमीशन की ओर से दिया गया है गारंटी कार्ड बांटने के मामले को लेकर। तो वहीं कांग्रेस भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रही है। और इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल के सवाल पर संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति ना करे, ये कहा है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने। पहलवानों के प्रदर्शन में मालीवाल को घसीटा था। संजय सिंह ने कहा आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, इस मुद्दे पर हमने रुख साफ कर दिया है। यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और
मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। और इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे थे तो उनके साथ वही विभव कुमार मौजूद थे, जिन पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मारपीट का आरोप लगाया था। ये देखिए तस्वीरें उसी दौरान के आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। गौरव भाटिया बोल रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। सांसद जो उनकी पार्टी की हैं, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है, कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। और एक तस्वीर सामने आई, ये आपसे साझा करें। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है और वो समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में भी दिखाई दिया साथ में। तो ये पूछा जाएगा, ये जो पाप, उसको शीश महल क्या कहें, अरविंद केजरीवाल के गुंडागर्दी करने का घर कहें तो ज्यादा अच्छा है। कभी चीफ सेक्रेटरी पिट जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पे दिल्ली में, कभी एक सांसद नेत्री पिटती हैं। तो ये पूछा जाएगा, ये जो पाप हो रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, इस पे अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। और चिंताजनक यह है कि जिस पे अरविंद केजरीवाल को कार्रवाई करनी थी, वो उनका जुड़वा भाई बनके अपराध में साथ साथ घूम रहा है। तो बड़ा निराशा हुई ये देख के कि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है, महिला सम्मान के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि वो कार्रवाई करे। तो देखिए बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल पूछ रही है कि स्वाति मालीवाल के मामले में अब तक आम आदमी पार्टी की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, अरविंद केजरीवाल ने कुछ क्यों नहीं कहा। और इस बीच एक और अहम खबर है, लखनऊ में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, बीजेपी जीती तो संविधान बदल देगी, केजरीवाल ने कहा है। बीजेपी की मानसिकता आरक्षण के खिलाफ है, 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है, केजरीवाल ने कहा। तो बीजेपी 140 सीट के लिए तरसेगी, ये भी कहा है अखिलेश यादव ने। सुनाते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा गया। अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार 400 पार 400। क्यों कहते हैं? नहीं, मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने खोद के पूछा, भाई क्या बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने नहीं बताया। लोगों ने फिर अंदर से पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं कि देश से रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, आरएसएस, बीजेपी, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। तो मैं सभी
लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो देश को एक प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल को आपने सुना और इस दौरान अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो भी आपको बता दें। बड़ी खबर है, बीजेपी 140 सीट के लिए तरसेगी, अखिलेश यादव का बयान है। 4 चरण में बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी। अखिलेश कहते हैं ये संविधान बचाने की लड़ाई है, बीजेपी झूठ की यूनिवर्सिटी खोलेगी, बीजेपी झूठे केस लगाने वाली गैंग है। अखिलेश यादव ने क्या कहा सुनिए। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज़्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है, अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे। और इस बीच एक अहम खबर है झारखंड से, जहां झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की कोर्ट में पेशी होनी है। ईडी ने आलमगीर को PLMA कोर्ट में पेश किया है। ईडी कोर्ट के से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग भी करने वाली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया है आलमगीर आलम को और आलम के करीबी के घर से मिले थे करोड़ों रुपए। तो देखिए, आलमगीर आलम को 6 दिन की रिमांड, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश किया। ईडी ने आलमगीर को PLMA कोर्ट में पेश किया गया। तो बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। PLMA कोर्ट में पेशी के दौरान रिमांड की मांग ईडी की ओर से की गई है। 6 दिन की रिमांड। आलमगीर आलम को आगे और भी पूछताछ करनी है। ईडी को कई सवालों के जवाब आलमगीर आलम से लेने हैं। पूरे मामले के बारे में आपको बता दें, आलमगीर आलम के करीबी के घर से करोड़ों रुपए मिले थे।